अगर आपसे मैं कहूं कि भारत के जीत की वो तीन वजह जहां पर भारत पहले ही जीत चुका था, वो तीन वजह जहां पर भारत ने अपना परचम पहले ही लहरा दिया था कि भाई बस करो, मैच जीत चुके हैं, लेकिन वो तीन वजह अभी तक किसी को बताई नहीं गई। सिराज साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने खुद ये रिवील कर दिया और खुद बता दिया कि भाई हम यहां पर मैच जीते थे, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच ही जो 5वां टेस्ट का मुकाबला हुआ था, अगर ये भारत गलती से भी हार जाता तो आपका और हमारा मुंह तो काला होता ही, साथ साथ भारत माता का भी नाक कट जाती, और एक ऐसी नाक कटती ना कि जैसा लगता कि भाई भारत की औकात ही नहीं है इंग्लैंड में जाकर कोई टेस्ट सीरीज बिना हारे आकर आ जाए। हमेशा हार कर आई है, लेकिन इस बार ड्रॉ करा कर आ रही है। यहां पर भारत अगर कोई मैच हारा भी था तो उसमें भी भारत की जीत थी, और जो जीता उसमें तो जीत है ही, क्योंकि भारत हार कर भी ये सबक सिखा दिया था कि आखिरकार लड़ा कैसे जाता है, जंग होती कैसे है। क्योंकि जब भारत हारा था तो वहां जडेजा साहब ने सिखाया था कि आखिरकार 1-2 विकेट भी लेकर आप मैच को 50 ओवर तक खींच सकते हो, ये जडेजा साहब ने सिखाया। और भी अन्य मैचों के अंदर भारत हमेशा सिखाता आ रहा था कैसे मैच को लड़ा जाता है। लेकिन 5वां टेस्ट मुकाबला जीत कर इस सीरीज को ड्रॉ करा दिया गया। ट्रॉफी किसी के भी हाथ नहीं गई, ना इंडिया के ना आपके इंग्लैंड के। अब इंग्लैंड को दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने सोच लिया था पहले ही कि यार हमसे तो ये कोई छीन ही नहीं सकता ट्रॉफी, क्योंकि इस 5वें मुकाबले के अंदर यहां पर भारत पहली इनिंग में मात्र 224 मारता है। सोच सकते हो कि पूरा 10 विकेट केवल 224 रन, जहां पर आप अनलिमिटेड ओवर खेल सकते हो, वहां पर केवल 224 रन। लेकिन कमाल वहां पर होता है जब इंग्लैंड की टीम भी 250 के पहले ही ऑल आउट हो जाती है, तो पता चलता है कि भारत के बॉलर कितने ज्यादा खतरनाक हैं। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग चालू होती है। भारत पहले ही लीड में आ चुका था, भारत के ऊपर लीड का बोझ आ चुका था। भारत उस लीड के बोझ को खत्म करता है और उसके बाद लगभग 400 के करीब रन भी मारता है। उसी के साथ साथ इंग्लैंड की टीम मात्र 367 रन मारती है और भारत इसे 6 रन से जीत जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लीड भी थे, तो इस वजह से भारत केवल 6 रन से जीतता है। वो केवल एक गेंद होती जो भारत को हरा सकती थी, लेकिन भारत ने अपनी संघर्ष, अपनी मेहनत को दिखाया कि आखिर जोश और जज्बा होता क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि बादल के छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, वैसे भारत के भी ऊपर एक बार बादल संकट के छा चुके थे, लेकिन भारत ने फिर जो उजाला किया कि बादल भी पिघल के गिर गए और सूरज भारत का वापस से दिखाई देने लगा। लेकिन इसके बाद अगर देखोगे वो 3 वजह जहां पर भारत जीता, सबसे पहली वजह जहां पर आपके जो रूट ने 105 रन मारे, हैरी ब्रूक ने 111 रन मारा, और यह वही हैरी ब्रूक है जिसका कि कैच आपके मोहम्मद सिराज ने छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था बल्कि लेकर बाउंड्री के पार जा चुके थे और वो चौका गिन ले गया। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर 2-2 शतक लगने के बाद भी भारत इंग्लैंड को हरा दिया। जी हां, भारत इंग्लैंड को हरा दिया। भारत ने केवल 1 शतक लगाए थे दूसरे इनिंग में, लेकिन यहां पर आपके जो रूट ने शतक, आपके हैरी ब्रूक ने शतक, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को जीत गया। जब इन दोनों का विकेट गिरा था चौथे दिन ना, तो भारत वहीं पर डिसाइड करना चालू कर दिया था कि अब हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन 5वें दिन केवल 35 रन चाहिए थे, उसी के साथ साथ 4 विकेट हाथ में थे। पहली वजह तो यहां पर भारत जीत चुका था, लेकिन अब 2 वजह सुनो कहां पर भारत जीता था। भारत अब आगे और जीतता है मैचेस। यहां पर आप देख सकते हो, जब आपके सिराज साहब वो जब 2 विकेट झटकते हैं, वो 2 विकेट इतने इंपॉर्टेंट विकेट रहते हैं जहां पर आपके जेम स्मिथ, जो कि काफी तगड़ा प्लेयर माना जाता है क्योंकि इस बंदे ने एक बार शतक भी लगा रखा है इसी सीरीज के अंदर, इसको 2 रन के अंदर आउट कर देते हैं। असल में इतना प्रेशर इन्होंने डाल दिया था इसके ऊपर कि बंदा बाहर की गेंद बिना छेड़े इससे रहा ही नहीं जा रहा था, और सारी बाहर की गेंदें छेड़ रहे थे, और आपके सिराज साहब आउट स्विंग कराकर गेंद को बाहर ले जा रहे थे, और एक बार कोरी लग गई बैट की, और यहां पर अल्ट्रा एज में जब चेक किया गया तो यहां पर आउट कगार दे दिए जा चुके थे, और आपके सिराज साहब ने इस बंदे का विकेट झटका। अब टोटल विकेट हो चुके थे 7, यानी कि अब केवल 3 विकेट बाकी थे। वो केवल 3 विकेट ही खत्म हो चुके और मैच भी खत्म हो चुका था। लेकिन वो 3 विकेट खत्म तो हो ही चुके थे जब ये विकेट गिरा, क्योंकि अब कोई बैट्समैन नहीं बाकी था। यहां पर फिर आपके जेमी ओवर्टन जो कि बंदा आता है, 2 चौके लगातार प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मारता है, लेकिन कहते हैं कि बेटा तुम रुको अभी हमारी बारी आ रही है मोहम्मद सिराज की, और डीएसपी साहब इनको भी इन्हीं के ही ड्रेसिंग रूम में अरेस्ट करके रख देते हैं। ये 2 वजह सुन लिए, लेकिन अब
यहाँ पर अंतिम वजह आती है। अंतिम वजह यहाँ पर जब 2 विकेट और झटके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो गैस एटकिंसन, ये वही गैस एटकिंसन है जो भले बॉलर है लेकिन बॉलर को भी यहाँ पर आकर धो रहा था। इस बंदे ने एक छक्का भी लगाया था सिराज की गेंद पर और फिर वहीं पर तो टीम इंडिया सहम सी गई थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रन नहीं बाकी थे, 10 से भी कम रन बाकी थे। केवल 2 गेंदें अगर अच्छी से निकल जाती तो इंग्लैंड वहां पर जीत सकता था। लेकिन आपकी टीम इंडिया, आपके मोहम्मद सिराज, आपके प्रसिद्ध कृष्णा हार नहीं मानते हैं, मैच को और आगे लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सामने एक ऐसा दर्दनाक खिलाड़ी रहता है जो हमें काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है, टीम इंडिया को काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है और पूरी दुनिया को काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है। इसका नाम क्रिस वोक्स है। क्रिस वोक्स ये वही खिलाड़ी है जब फील्डिंग के दौरान इनका हाथ लगभग इंजर्ड हो जाता है, लेकिन ये बंदा वापस आता है खेलने, एक हाथ से खेलता है, एक हाथ में बैट पकड़े रहता है, लेकिन ये बताता है कि भाई आखिर जंग लड़ी कैसे जाती है। हाथ टूट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको और हमारे हल्की से चोट क्या लग जाती है, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। अगर आप सोच रहे हो कि पैसे की वजह से आया होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लेइंग 11 स्क्वाड में भी शामिल हो जाते हो तो आपको उतने पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको चोट लगने के बाद भी आप यहां पर आते हो तो इससे पता चलता है कि आप अपने देश से प्रेम करते हो। लेकिन उससे भी पहले आप जाकर उस खिलाड़ी को देख लो जो भारत का हुआ करता था, जिसका नाम ऋषभ पंत है। उसका तो भाई हड्डी ही क्रैक हो चुका था, पैर की उंगली की, साथ साथ हाथ में भी चोट लगी थी, लेकिन वो बंदा इंजेक्शन लगवा कर आता है, शून्य की सुई लगवा कर आता है। डॉक्टर कहता भी है कि यार मत जा, अगर हड्डी चकनाचूर हो गई तो हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन वो बंदा जाता है, वो अर्धशतक भी मारता है। ऋषभ पंत नाम तो याद होगा ना। तो यहाँ पर 2 मोमेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरे देश और दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं कि हाथ पैर अगर टूट जाए, एक का तो हाथ टूटा, एक का पैर टूटा था, लेकिन आकर खेले ये लोग। ऐसा कभी हमने टेस्ट मैच नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा यहाँ पर। लेकिन जब एटकिंसन साहब आउट होते हैं तो यहीं पर मैच खत्म हो जाता है और यही तीसरी सबसे बड़ी मेन वजह थी जहां पर आपके सिराज साहब ने ये विकेट झटका और भारत यहां पर मैच जीत चुका था। उसी के साथ साथ आपके जसप्रीत बुमराह ने इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो ये मैच खेला जा रहा था, ये सीरीज खेली जा रही थी, इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया था। इसमें आपके सिराज साहब ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, टोटल 23 विकेट झटक के। इसके बाद जो स्टंग और जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और आपके बेन स्टोक्स साहब आते हैं जिन्होंने 19 विकेट, 17 विकेट, 16 विकेट इस तरीके से झटक कर रखे हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा विकेट आपके सिराज साहब ने झटके। उसी के साथ साथ सिराज ओवरसीज टेस्ट मैच के अंदर 102 विकेट टोटल झटक चुके हैं और इन्होंने अब जसप्रीत बुमराह को भी विकेट के मामले में पीछे कर दिया है। लोग यहां पर शतक लगाते हैं रन के मामले में, यह बंदा शतक लगा दिया है विकेट के मामले में। बाकी अब क्या कहना चाहोगे डीएसपी सिराज के बारे में, यार लफ्ज ही कम पड़ जा रहे हैं, आखिर कहें तो कहें क्या। देखते हैं आपके लफ्ज क्या कहते हैं। अधिक जानकारी चाहिए कि कौन कौन से इतिहास आपके सिराज साहब ने रचे हैं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।